हेलो व्यूअर्स, आई एम स्मृति एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद स्मृति। आज पार्ट ऑफ स्विस का डे 4 है एंड डे 4 में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एडजेक्टिव्स। आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कितना टाइप्स का होता है, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, विथ एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा और जो एडजेक्टिव का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो हम दिखेंगे काइंड ऑफ एडजेक्टिव, कितना टाइप्स का है, कितना काइंड्स का है, हम दिखेंगे। चलो आगे और दिखते हैं। देखिए, हियर इज ए डेफिनेशन फॉर यू। इधर मैं एडजेक्टिव का डेफिनेशन लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हूँ? डेफिनेशन। ठीक है, तो उसमें an adjective is a word which qualify a noun or pronoun. That means एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स होता है जो नाउन को और प्रोनाउन को दोनों को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि नाउन और प्रोनाउन, जो हम तो शुरू में डे 2 डे 3 में नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आया। तो नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वो आइडिया आपको आ गया होगा। तो उसी से आपको ये याद रखना है ना, जो नाउन और प्रोनाउन है वो दोनों को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। मतलब जो क्वालिफाई करता है हम उसको एडजेक्टिव ही बोलेंगे। देखिए, नीचे कुछ एग्जांपल्स रखे हूँ आपके लिए। जैसे है रवि इज इंटेलिजेंट। यहाँ रवि आपका नाउन था और इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव था। ठीक है, क्यों? तो रवि कैसा है? इंटेलिजेंट है। मतलब रवि एक नाउन है, तो रवि के बारे में ज्यादा जानकारी कौन दिया? इंटेलिजेंट। कैसा है ना? इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मैं बोली थी नाउन और प्रोनाउन दोनों को वो करेगा। ठीक है, क्वालिफाइज करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ सेकंड सेंटेंस है, रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ मैं अन इंटेलिजेंट बॉय लिखी। ठीक है, तो यहाँ आपका नाउन हो गया कौन? बॉय। तो बॉय को डिस्क्राइब कौन किया? कैसा बॉय है? रवि कैसा लड़का है ना? इंटेलिजेंट लड़का है। अगर मैं इंटेलिजेंट का जगह ना और कुछ भी डाल दूंगी, टॉल बॉय, शॉर्ट बॉय, फैट बॉय, फेयर बॉय, हैंडसम बॉय, तो वो सब क्या हो जाएगा ना? शॉर्ट, टॉल, हैंडसम, वो सारी चीज आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो सारा चीज क्या क्या जो बॉय है ना उसके बारे में बताया कि वो सुंदर है, वो लंबा है, वो मोटा है, वो छोटा है, कुछ भी है ना, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। सो दैट जो नाउन और प्रोनाउंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको हम एडजेक्टिव ही बोलेंगे, जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। चलो देखते हैं आगे क्या है। देखिए, यहाँ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। दैट मीन्स एडजेक्टिव कितना टाइप्स का है। काइंड ऑफ एडजेक्टिव मतलब है जो एडजेक्टिव हमारा है वो कितना टाइप्स का है, हम दिखेंगे। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। तो हम आज पढ़ेंगे 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एक के बाद एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, डाउट क्लियर करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। चलो देखते हैं फर्स्ट एडजेक्टिव को। फर्स्ट क्या है आपका ना? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो दिखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, उसके बाद फिर दिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, फिर पजेसिव एडजेक्टिव, फिर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो सारे एडजेक्टिव्स को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और अच्छे से हमारा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एक के बाद एक दिखते हैं, चलते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ मैं लेकर आई हूँ प्रॉपर एडजेक्टिव, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो जो प्रॉपर नाउन होता है ना उसी से ही बनता है। ठीक है, जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो प्रॉपर नाउन से बनता है, तभी उसका नाम नाउन के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर एडजेक्टिव रखे हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो प्रॉपर नाउन है ना फ्रेंड्स, वो प्रॉपर नाउन से वो बनता है, इसलिए उसका नाम प्रॉपर एडजेक्टिव है। देखिए, जैसे आपका यहाँ है इंडिया, इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन। चाइना, चाइना इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। इंग्लैंड, इंग्लैंड इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। एशिया, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। अफ्रीका, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। रशिया, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। सो यही प्रॉपर नाउन को हम क्या करेंगे? उसको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे। कैसे? देखिए,
यहाँ है इंडिया। अगर हम बोलेंगे इंडिया का मतलब कोई भी देश को बता, जैसे इंडिया, चाइना, इंग्लैंड, सारे क्या करता है, कोई पर्टिकुलर देश को बताता है। इसीलिए पर्टिकुलर देश का नाम, पर्टिकुलर चीज़ का नाम अगर बताएगा उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। वो पहले हमारा नाउन क्लास में मैं बता चुकी हूँ, आई होप आपको याद होगा। तो देखिए, इंडिया से अगर हम बोलेंगे इंडिया मतलब भारत और इंडियन मतलब भारतीय, तो इंडिया होता है आपका, भारत होता है आपका नाउन और भारतीय होते हैं आपका एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के बारे में बोलता है। इंडियन मतलब वो नाउन के बारे में बताया कि भारत से लोग है, तो चाइनीज चाइना का लोग है, इंग्लिश इंग्लैंड का लोग है, एशियन एशिया का लोग है, अफ्रीकन अफ्रीका का लोग है, रशियन रशिया का लोग है। तो उससे जगह से वो बिलोंग्स करते हैं, वो नाउन के लिए हम यूज किए हैं, इसीलिए उसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, कोई भी देश से मतलब कोई भी, जैसे भारतीय है, चाइनीज है, जैसे अंग्रेज है, जैसे एशिया से है, ठीक है, और अफ्रीकन है, अफ्रीकन से है, तो ऐसे कुछ बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। बिकॉज प्रॉपर एडजेक्टिव कहाँ से बनता है? प्रॉपर नाउन से बनता है। देखिए, यहाँ कुछ एग्जांपल्स रखी हूँ मैं आपके लिए। देखिए, रॉबी लाइक्स चाइनीज फूड। ठीक है, रॉबी लाइक चाइनीज फूड, तो यहाँ चाइनीज हो गया आपका प्रॉपर नाउन, सॉरी चाइना हो था आपका प्रॉपर नाउन, तो चाइनीज हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, रॉबी को चाइनीज खाना पसंद है। इंडियन फार्मर आर लेबोरियस, इंडियन फार्मर आर लेबोरियस मतलब भारतीय किसान मेहनती है। ठीक है, लेबोरियस मतलब मेहनती। तो किसका किसान, कहाँ सा का मतलब कहाँ का किसान है? तो ये भारत का, भारतीय लोग जो है किसान लोग, वो लोग मेहनती है। तो यहाँ भारतीय और यहाँ चाइनीज, वो दोनों आपका हो गया क्या ना प्रॉपर एडजेक्टिव। सो आई होप कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं आगे। द सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। इसको तो आप जरूर हिंदी में पढ़े होंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो किसी का क्वालिटी के बारे में बताएगा। कोई भी नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी के बारे में अगर बताता है ना, तो हम उसको गुणवाचक विशेषण बोलेंगे या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब क्वालिटी एडजेक्टिव भी हम बोलेंगे। देखते हैं क्या क्या आएगा उसके कैटेगरी में। देखिए, हियर इज सम एग्जांपल्स फॉर यू एंड व्हाट इज दिस: ब्यूटीफुल, स्मार्ट, लॉन्ग, ब्रेव, हॉट, कोल्ड, गुड, बैड, ब्लैक, व्हाइट। तो दीज आर क्या है आपका ना क्वालिटी एडजेक्टिव है। तो क्वालिटी एडजेक्टिव कोई भी गुण को बता रहा है, जैसे ब्यूटीफुल सुंदर है, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो गर्ल कैसा है? सुंदर है, तो उसका सुंदरता के बारे में, उसका क्वालिटी के बारे में। स्मार्ट भी एक क्वालिटी है, लॉन्ग भी एक क्वालिटी है, ब्रेव भी एक क्वालिटी है, हार्ट भी एक क्वालिटी है, कोल्ड भी एक क्वालिटी है, एंड दीज आर ऑल्सो ऑल आर क्वालिटीज। जब किसी के क्वालिटी के बारे में बताता है, कोई भी नाउन के क्वालिटी या कोई की प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इज दैट क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो आगे दिखते हैं एग्जाम्पल्स, एंड एग्जाम्पल्स में क्या है? रवि इज ए ब्रेव बॉय, तो मैं पूछूंगी रवि कैसा लड़का है ना? ब्रेव, साहसी, बहादुर लड़का है। ठीक है, यहाँ देखो रवि एक बहादुर लड़का है। जो बहादुर है या साहसी है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब रवि का क्वालिटी को बता रहे। रवि इज ए नाउन वर्ड, और नाउन का क्वालिटी को कौन बताया? ब्रेव बताया। सो दैट ब्रेव इज ए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं 3 नंबर में क्या है आपके लिए। Here is नंबर 3 एडजेक्टिव, एंड नंबर 3 में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उधर आपका क्वालिटी चले गया, अभी आ गया आपका क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक विशेषण में हम पढ़ेंगे जो नाउन का या प्रोनाउन का क्वांटिटी या मात्रा को बताता है, परिमाण को बताता है, उसका माप को बताता है, उसका नाप को बताता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि यह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब कोई भी नाउन का, कोई भी प्रोनाउन का परिमाण को यह समझाएगा, परिमाण को समझाता है, तो हम उसको बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, परिमाणवाचक विशेषण। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो है क्वांटिटी एडजेक्टिव का। Here is examples for you, and these are all enough, some, any, little, whole, no, sufficient, full, enter. These are the examples. Okay,
तो इसको लेके हम कोई भी सेंटेंस में हमको ये सब मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये कोई भी नाउन्स का या प्रोनाउंस का क्या करता है, उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो परिमाण है, कितना परिमाण में है वो उसको वो बताता है। सो दैट हमको समझ में आ जाएगा कि दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए, मच ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए पार्ट ऑफ, plenty, these are also quantity activities, quantity adjectives. okay? अगर मैं बोलूँगी 2 किलो मतलब रवि का वजन 2 किलो है, तो ये क्या है, रवि का क्वांटिटी को बताया, रवि का वजन का क्वांटिटी वो कितना है। 2 किलो तो नहीं होगा, सॉरी, मैं 20 किलो कर देती हूँ, 20, क्योंकि कोई छोटा सा बच्चा भी तो 3 किलो से ज़्यादा रहता है। तो रवि का जो वजन है, रवि कितना किलो का है, वो 20 किलो का है या 20 किलो का है। तो यहाँ 20 जो हो गया वो एक क्वांटिटी है, जिसका किसका है ना, रवि का है। रवि इज ए नाउन, सो दैट रवि का नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उसका जो क्वांटिटी टाइप का एडजेक्टिव लगाए उसी को ही हम बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो ओके, अगर ऑल मिलेगा, एनफ मिलेगा, सम, एनी, लिटिल, होल, दीज आर ऑल्सो क्वांटिटी एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप क्वांटिटी एडजेक्टिव की आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं नंबर 4 में आपके लिए क्या है। हियर इज नंबर 4 एंड नंबर 4 में आपके लिए है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब नंबर 4 और एडजेक्टिव आपका नंबर वाला है। उसी का नाम से आपको ही पता चल रहा होगा, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, मतलब जिसमें कोई संख्या के बारे में बताएगा, जिसमें कोई नंबर के बारे में बताएगा, वस्तु, व्यक्ति और संख्या का क्रम का बारे में बताएगा। मतलब कोई भी नाउन का, कोई भी प्रोनाउन का संख्या को बताएगा, उसका जो संख्या है उसका जो क्रम है उसी को बताएगा, तब हम उसको बोलेंगे क्या, नंबर ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। देखिए 1 2 3 ऐसे 100,000 तक हम बोलेंगे तो वो है क्या है, नंबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 भी बोलेगा तो वो भी हो जाएगा आपका नंबर। अगर मैं बोलूँगी सिंगल, डबल, ट्रिपल ऐसे बोलूँगी तो ये भी हो जाएगा आपका नंबर। हाफ, 1/4, 1/3, 1/6, दीज आर ऑल्सो नंबर। तो ऐसे चीज़ अगर आपको मिलता है तो आप समझ जाना ये एडजेक्टिव कैसा है ना, नंबर एडजेक्टिव है। फिर देखेंगे इंडेफिनाइट एडजेक्टिव, जैसे ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सडन, विभिन्न, मतलब कोई भी, सनराय, ऐसा कोई विभिन्न रहेगा तो वो सबको इंडेफिनाइट को हम भी बोलेंगे क्या, है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, हियर इज सम एग्जाम्पल्स। रवि हैज 2 सिस्टर, रवि का 2 सिस्टर है, जो 2 है वो हो गया आपका नंबर ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव नंबर हो गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया का पहला प्रेसिडेंट है, तो जो फर्स्ट है दिस इज ऑल्सो योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 बुक है, तो 5 इज ऑल्सो एडजेक्टिव नंबर। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स है, उस सम भी ऑल्सो क्या होता है ना, एडजेक्टिव नंबर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड चलते हैं आगे और देखते हैं रूम नंबर 5 में आपके लिए कौन सा एडजेक्टिव आया है। देखिए, पहले उससे नंबर 5 को जाने से पहले मैं आपका थोड़ा डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, जो आपका क्वांटिटी एडजेक्टिव था। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ मिल्क है, मैं नहीं बोल पाऊंगी कि आई हैव 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क। क्यों? क्योंकि जो मूल मिल्क है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम सम तो यूज कर सकते हैं, तो सम इज आवर क्या, क्वांटिटी एडजेक्टिव। कितना क्वांटिटी का है बता रहा है, ज़्यादा है या कम है बता रहा है। रवि हैज एनफ शुगर, रवि के पास एनफ शुगर है, हमको पता नहीं 1 किलो है, 2 किलो है या 5 किलो है, लेकिन एनफ मतलब उसको जितना जरूरत है ना उतना है। ठीक है, रवि के पास पर्याप्त चीनी है, तो हम उसको बोलेंगे क्या ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में बीच में थोड़ा फर्क है, देख लेते हैं। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स है। ठीक है, रवि हैज एनफ पेन्स, रवि के पास एनफ पेन्स है। ठीक है, ये इनडेफिनाइट में आ रहा है और ये आपका खाली क्वांटिटी में आ रहा है। ये भी क्वांटिटी है लेकिन इनडेफिनाइट में आ रहा है, मतलब डेफिनाइट नहीं है। रवि हैज एनफ पेन्स, डेफिनाइट पता नहीं हमको वो कितना पेन्स है, लेकिन जितना जरूरत है एनफ है। ओके, चलो देखते हैं।
यहाँ मैं कुछ अच्छा चीज़ आपके लिए रखी हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि इंग्लिश में आप आपका जो बेस है उसको मजबूत करना चाहते हो और क्लियर करना चाहते हो तो पार्ट ऑफ स्पीच को तो ज़रूर दिखना है। मैं आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच सारे पार्ट्स को, मतलब 1 से लेकर 8 पार्ट्स को, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ऑल आर आपका क्या है ना पार्ट ऑफ स्पीच है। और सारे पार्ट ऑफ स्पीच को मैं क्लियर करवाऊंगी, एक के बाद एक वीडियो लेकर आऊंगी। 1, 2, 3 तो ऑलरेडी हो चुका है। आज का सेशन, आज का लेक्चर आपका डे 4 है। उसके बाद डे 8 तक मैं लेकर आऊंगी और सारे पार्ट ऑफ स्पीच को आपको क्लियर करवाऊंगी। तो ठीक है, अगर आपका ये पार्ट मजबूत है तो आप इंग्लिश में कभी भी नहीं हारोगे, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच ना जानना जरूरी है। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड आपको ना ये सब चीज़ को जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड लर्न दिस। एंड देखिए, यहाँ में जो एडजेक्टिव आपको पढ़ाई हूँ ना, प्रॉपर एडजेक्टिव क्वालिटी और क्वांटिटी और नंबर भी हमारा हो गया, वहाँ तक हो गया। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव बाकी है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजेसिव एंड एम्फसाइजिंग बाकी है। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा चार्ट बनाई हूँ, चार्ट को आप स्क्रीनशॉट दे के ले सकते हो। बाद में अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ेगा तो इसी से दिख के डायरेक्ट आपको थोड़ा सा दिखने से आपको पूरा सारे जो एग्जाम्पल के साथ मैं बता रही हूँ वो सारे चीज़ आपको याद आ जाएगा। देखिए, मैं सबका एग्जाम्पल ली हूँ, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का भी, क्वांटिटी का भी एग्जाम्पल के साथ रखी हूँ। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में उसको रिकल कीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे। हियर इज नंबर 5 एंड नंबर 5 पे आपके लिए है क्या है ना, वितरणवाचक विशेषण। क्या है? वितरणवाचक विशेषण मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आपको फ्रेंड्स पता है ना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है किसी के बीच में वितरण करना है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो उसका मतलब वही होगा वितरणवाचक विशेषण। तो हम दिखेंगे 2 या 2 से अधिक प्रत्येक वस्तु व्यक्ति का बोध है। मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा नाउन से या प्रोनाउन से है तो उसी के लिए हम जो एडजेक्टिव को यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उस एडजेक्टिव को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जैसे ईच, 2 दे से अधिक में प्रयोग हर एक के लिए, ठीक है। जैसे ईच, अगर ईच हो जाता है ना आपका फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है ईच? ईच होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ईच को हम कैसे व्यवहार करते हैं? 2 या 2 से अधिक लोग हैं तो हम उसके लिए ईच अदर या ईच को यूज करते हैं। एवरी भी 2 से अधिक के लोग के लिए प्रयोग होता है। एदर, नेदर, इसको भी हम 2 से अधिक लोग के लिए यूज करते हैं। मतलब जब 2 से अधिक लोग के लिए हम यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ चीज़ को यूज करेंगे तो हम उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कुछ एग्जाम्पल्स है आपके लिए, चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स एंड डाउट को अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, एवरी गर्ल्स गेट ए पिज़्ज़ा, ठीक है, हर लड़की को पिज़्ज़ा मिला। ईच बॉय हैज ए पेन, हर लड़का के पास पेन है। इधर मोबाइल इज गुड, हो सकता है मतलब दो में से कोई एक है ना, इधर लगा हुआ है ना, तो 2 में कोई एक से मोबाइल अच्छा है। यहाँ जो लगा था, यहाँ हर एक को बता रहा था प्रत्येक लड़की के पास कलम है। यहाँ भी एवरी आपका हर एक या प्रत्येक को बता रहा था, लेकिन ये जो इधर हो गया, इधर दोनों में से कोई एक, मतलब वो ऑप्शन दे रहा है दोनों में से कोई एक मोबाइल अच्छा है। कोई आपको अगर मोबाइल दिखा रहा है उसमें कौन सा अच्छा है तो आप बोलोगे दोनों में से कोई एक अच्छा है, इधर मोबाइल इज गुड, ठीक है। आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं डाउट क्लियर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनता है, वो कहीं से नहीं आता है, वो इसी से ही बनता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन से बनता है, बताई थी ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से ही बनता है। जैसे देखो, ईच ऑफ अस इज गुड, हम में से प्रत्येक अच्छे है। यहाँ ईच ऑफ बॉय इज गुड, प्रत्येक लड़का अच्छा है। ये हमसे बताया कोई पर्टिकुलर लड़का के लिए इस एडजेक्टिव को हम यूज किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक देखिए, थोड़ा सा और अच्छे से डाउट क्लियर करवा देती हूँ। ईच ऑफ अस इज गुड, हम में से प्रत्येक अच्छा है। ईदर ऑफ द गर्ल इज ब्यूटीफुल, दोनों में से एक लड़की सुंदर है, ठीक है। यहाँ नीदर ऑफ द 2 बॉयज ओन द प्राइज, दोनों में से कोई किसी भी लड़के ने पुरस्कार नहीं जीता। यहाँ नेगेटिव में नीदर लगाते हैं और पॉजिटिव में ईदर लगाते हैं, ठीक है।
ईच बॉय इज गुड, प्रत्येक लड़का अच्छा है। ईच गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई लड़की सुंदर है। नेदर बॉय ओन द प्राइज, दोनों में से कोई लड़का प्राइज नहीं मिला है। ठीक है, ऐसे करके आप आपका डाउट क्लियर करवा सकते हो एग्जाम्पल के साथ साथ। हियर इज 6 नंबर एंड 6 नंबर में आपका लिए कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स? हाँ, आप बता सकते हो क्या? चलो देखते हैं। संकेतवाचक विशेषण, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण जो होता है वो क्या होता है देखेंगे। डिफाइन, निकट, दिश, दिज, ए, सब, दूरे, दैट, वह, दोज, वो, वह, मतलब दिस, दैट, दिस, दोज, मतलब दिस दैट का तो प्लूरल फॉर्म दिस दोज होता है, मतलब दिस का दिज होता है और दैट का दोज होता है। अगर आपको कहीं दिस मिला, दिस मिला, दैट मिला, दोज मिला, मतलब दूर का चीज़ या पास का चीज़ को दिखाने के लिए आप डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या संकेतवाचक विशेषण को यूज करते हो। सम, एनी, अदर, एनदर, एनी अदर, हाँ, क्रेशन, क्रेटन, ये सबको आप ना डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज कर सकते हो। लेकिन ये डेफिनाइट में ऊपर तक दिस दैट दिस दोज डेफिनाइट में जाएगा, बाकी ये सारा क्या रहेगा? इनडेफिनाइट में। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ये लड़की बहुत सुंदर है, हम किसी को दिखा रहे, पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसी के बारे में संकेत दे के बता रहे हैं। दिस गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, वो लड़की लोग सब सुंदर है। ठीक है, लड़कियां सुंदर है। दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर है। दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, वो लड़कियों सुंदर है। ऐसे हम सेंटेंस के जरिए से क्लियर हो सकते हैं। चलो देखते हैं आगे, डाउट क्लियर करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में फर्क देखेंगे। दिस इज माई बुक, तो यहाँ आपका दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम किया। दिस बुक इज माइन, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, क्यों? ये आपका बुक है बोल के डिस्क्राइब किया। यहाँ आप सिंपल से बता रहे हो कि वो मेरा बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन यू? अगर यस तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे को वीडियो से कुछ सीखने मिलता है, तो प्लीज़ मेरा चैनल को, अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे अच्छा वीडियो बनाने के लिए। देखेंगे अभी 7 नंबर में आपका है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस से ही, इंटरोगेटिव नाउन्स प्रोनाउन से ही आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बनेगा। जैसे देखिए, अगर व्हाट आ गया, व्हाट का मतलब क्या है? कंसा या कंसी। व्हिच का मतलब कंसा। व्हिच का मतलब क्या है? किसका। तो अगर व्हाट, सॉरी व्हाट हैपेंड, अच्छा ओके, देखिए यहाँ अगर ना आपका व्हाट आ गया, ठीक है, व्हाट आ गया, व्हिच आ गया, हुज आ गया, तो ना ये सब आपका क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हिच मोबाइल डू यू लाइक, आपको कौन सा मोबाइल पसंद है, यहाँ आपका व्हिच हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज हाउस इज ब्यूटीफुल, किसका घर सुंदर है, यहाँ हुज हो गया आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट कलर इज योर शर्ट, आपके कमीज किसकी रंग की है, तो इसमें आपका व्हाट हो गया क्या है ना? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आई होप इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्लियर हुआ होगा आपको। डाउट थोड़ा क्लियर करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में। इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखिए, व्हिच इज योर पेन, व्हिच पेन इज योर, यहाँ व्हिच आपका क्या होता है, हाँ, यहाँ व्हिच आपका क्या होता है ना? इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम किया, यहाँ व्हिच आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम किया। व्हिच इज दिस बुक, यहाँ भी आपका व्हिच जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम किया, यहाँ जो व्हिच है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हिच बुक इज दिस। तो यहाँ देखिए सेंटेंस अलग अलग रहने से आपको क्या है, कभी कभी आपका ये चीज़ प्रोनाउन में काम करता है और कभी कभी एडजेक्टिव में काम करता है। डिपेंड करता है आपका सेंटेंस क्या बोलता है। आपका सेंटेंस का जो सेंस है उसी के अकॉर्डिंग आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन चेंज होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे। और रूल नंबर 8 में क्या है? 8 नंबर में आपका है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? संबंधवाचक विशेषण, जिसके साथ हमारा कोई संबंध है, जो नाउन का या प्रोनाउन का कोई संबंध है, उसी तरह से अगर वर्ड आता है तो उस वर्ड को हम संबंधवाचक विशेषण या पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे देखो, माई,
आवर, आप देखो इसका मीनिंग भी मैं लिख दी हूँ, माई मेरा, आवर मेरा, योर आपका, देयर उनका, हिज उसका, कोई मेल के लिए और हर भी उसका, लेकिन कोई फीमेल के लिए, इट्स इसका या उसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब किसी का पॉजेसिव दिखाएगा, किसी का संबंध दिखाएगा, तब वो सारे एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे ना, संबंधवाचक विशेषण। माई कार इज ब्लैक, मेरा कार काली है। हिज फ्रेंड आर प्लेयर्स, उसके दोस्त खिलाड़ी है, ठीक है। प्लेयर्स नहीं प्लेयर्स, हिज फ्रेंड्स आर प्लेयर्स, उसके दोस्त खिलाड़ी है। दीज आर आवर्स क्लॉथेस, ये हमारा कपड़े है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको अगर मिल जाता है फ्रेंड्स, दीज आर योर पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए रूल नंबर 9 है। रूल नंबर 9 में आपको बता रहा है कि एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है, जोर डालने वाला विशेषण। जिस विशेषण में, जिस वर्ड में हम क्या करते हैं, नाउन व प्रोनाउन के ऊपर जोर डालते हैं, जोर डालने वाले विशेषण को क्या बोलते हैं, एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे ओन, वेरी, सम, ठीक है, सेम। अगर हम सेम बोलेंगे तो बिल्कुल वही, वेरी बोलेंगे तो वही, वन बोलेंगे तो अपना। ऐसे कुछ अगर सेंटेंस आपको वर्ड में, आपको सेंटेंस में मिल जाता है, ऐसे कुछ वर्ड आपका सेंटेंस में अगर मिलता है, आपको ये याद रखना है, दीज आर योर एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव। ओके, देखते हैं सम एग्जांपल्स। दिस इज माई वन मोबाइल, ये मेरा अपना मोबाइल है, ये मेरा अपना मोबाइल है। दिस इज द वेरी सेम मोबाइल दैट माई सन ब्रॉड, ये वही मोबाइल है जो मेरे पुत्र ने खरीदा था, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं ना, उसके बारे में एम्फसाइज करते हैं, मतलब जोर डालते हैं, वो यही है, वो वही मोबाइल है, वो वही कार है, ये मेरा जैसा ही साड़ी है, मेरा ऐसे ही साड़ी था। उसी चीज़ जब बोलेंगे ना, उसी तरह सेंटेंस हम बोलेंगे, तो उतना टाइम आप ध्यान रखना कि एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि इसमें हम जोर डालते हैं। एंड फ्रेंड्स, दिस वन इज लास्ट एडजेक्टिव एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं विस्मयदिबोधक विशेषण। मतलब जिसमें आश्चर्य का बोध होता है, जिसमें हम देख के, सुन के, बोल के आश्चर्य बोलते हैं। मतलब जो बोलते टाइम हम क्या करते हैं, विस्मय होके बोलते हैं, आश्चर्य होके बोलते हैं, ठीक है। व्हाट एन आइडिया, हमेशा विस्मय पे हमारा व्हाट लगेगा, किसका यूज होगा, व्हाट का यूज होगा। व्हाट एन आइडिया, वाह कितना अच्छा, कितना बढ़िया आइडिया है। व्हाट ए फाइन डे, वाह कितना बढ़िया डे। जब हम सरप्राइज होते हैं ना, आश्चर्य होते हैं, तब हम बोलते हैं। व्हाट फॉली, व्हाट ए सिंपल गर्ल, अगर मैं कोई सामने ना, मेरा सामने कोई एक लड़की आ रही है, वो दिखने में बहुत सुंदर है, पूरा मतलब लाजवाब है उसका दिखना, तो बहुत सुंदर दिखती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा आश्चर्य हो जाते हैं, बस इतना सुंदर लड़की कोई होता है, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। अगर कोई सामने हमारा और लड़की आ रही है, उसका बाल बहुत लंबा है, मतलब उसका घुटन से भी नीचे है बाल, उसका पैर तक लंबा है उसका बाल, तो इतना लंबा बाल हम नहीं दिखे, हमारा बहुत छोटा बाल है, तो हम उसको देख के क्या करते हैं ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाते हैं, मतलब एक्सक्लामेशन हो जाते हैं, हम विस्मय हो जाते हैं, हम बोलते हैं वाह व्हाट ए लॉन्ग हेयर, वाह कितना लंबा बाल है, ऐसे बोलते हैं ना। तो दिस सेंटेंस आर योर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एंड जहाँ व्हाट लगा के ऐसे एडजेक्टिव यूज करोगे, तो दिस एडजेक्टिव आर एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक था आपका एडजेक्टिव। आज मैं आपको सिखाई 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो अगर आपको पहले से भी पता था तो आई होप कि यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कुछ जानकारी मिला होगा। अगर पहले से नहीं भी पता था तो आज इतना क्लास करने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने मिला है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। लाइक करो और फ्रेंड के साथ शेयर करो, तो मेरे को अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए हर रोज़ अच्छा इंग्लिश वाला वीडियो, स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ बेसिक इंग्लिश भी लाऊंगी, ऐसे इंग्लिश ग्रामर भी लाऊंगी, जैसे आपका जो इंग्लिश का कंसेप्ट है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। आप भी इंग्लिश बोल सकते हो, आप भी इंग्लिश पढ़ सकते हो, आप भी अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो मैं लेकर आऊँगी कल डे 5 और डे 5 में मैं पार्ट ऑफ सीरीज का 5 नंबर क्या लाऊंगी, वर्ब। 5 नंबर में आपका क्या था, वर्ब था। तो वर्ब का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे टू ऑल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।